अभी कुछ दिन पहले ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू होने के बाद आज इसी एयरपोर्ट से कार्गो सेवा की भी शुरुआत हो गई है। जेवर पर बुधवार की सुबह पहली कार्गो फ्लाइट उतरी है। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो हब बनने के बाद आने वाले समय में पश्चिमी यूपी के जो उत्पाद हैं उनकी धमक विदेशों तक आसानी से पहुंच सकेगी। जी हां, एयरपोर्ट में बने कार्गो के जरिए व्यापारी आसानी से जो अपने उत्पाद हैं उनको विदेशों तक पहुंचा सकेंगे, तो वहीं विदेश से जो सामान है उसको भी आसानी से मंगवाया जा सकेगा। यानी अभी उन्हें अपने उत्पादों को विदेशों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो सहारा लेना पड़ता था, तो अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही ये काम जो है वो आसानी से हो जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट से कार्गो सेवा जो है वो शुरू हो चुकी है। पहली कार्गो फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट पर उतरी है। पश्चिमी यूपी के निर्यात को मिलेगी नई रफ्तार। व्यापारियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर निर्भरता से राहत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक आसान पहुंच का जो रास्ता है वो खुल चुका है। आयात निर्यात कारोबार को मिलेगा एक बड़ा बढ़ावा। चाहे आयात की बात कर लें चाहे निर्यात की बात कर लें, तो कारोबार को एक बड़ा बढ़ावा, एक बड़ी उछाल मिलने की संभावना है। किसानों व्यापारियों को भी पहुंचेगा एक बड़ा लाभ। और अब आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश में कार्गो की सुविधा नहीं थी, इसलिए प्रदेश समेत आसपास के जो जिले हैं, जो दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो में अभी लगभग 40% है उसकी हिस्सेदारी थी। लेकिन अब नोएडा से व्यवस्थाएं शुरू होने के बाद ये 40% की जो हिस्सेदारी है वो जेवर में आ जाएगी, जिससे जो दिल्ली का लोड है वो कम हो जाएगा और व्यापारी आसानी से अपना जो सामान है वो भेज भी सकेंगे और मंगवा भी सकेंगे। यानी कार्गो हब से पश्चिमी यूपी के उत्पादों को लगेंगे पंख। नोएडा एयरपोर्ट पर कार्गो शुरू होने पर पश्चिमी यूपी के व्यापारियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। समय बचेगा, खर्च कम होगा और बुकिंग की जो समस्या है उससे भी व्यापारियों को निजात मिलेगी। पश्चिमी यूपी में बनने वाली दवाइयां, ताले, पीतल के बर्तन समेत जो विभिन्न वस्तुएं हैं वो आसानी से विदेशों तक भेजी जा सकेंगी। तो वहीं कार्गो हब बनने के बाद बहुत सी जो चीजें हैं वो आसानी से हो जाएंगी। यूपी के नोएडा एयरपोर्ट पर कार्गो शुरू होने से पश्चिमी यूपी के व्यापारियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। समय बचेगा, खर्च कम होगा और बुकिंग की समस्या से भी व्यापारियों को निजात मिलेगा। कार्गो हब में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कार्गो हब के अंदर अत्यधिक क्षमता का डीप फ्रीजर भी तैयार किया जा रहा है, जो कृषि और दुग्ध उत्पादों को संभाल सकेगा, क्योंकि इन्हें संभालने के लिए एयरपोर्ट के अंदर एकीकृत संस्थान जो है वो बनाया गया है। कोल्ड चेन की बात करें तो इसकी सुविधा के चलते कृषि, दुग्ध और मीट उत्पाद खराब नहीं होंगे। कोल्ड चेन बता दें कि कार्गो हब में कुछ सुविधाएं हैं जो अलग से आपको नजर आएंगी। कार्गो हब के अंदर अत्यधिक क्षमता का डीप फ्रीजर भी तैयार किया जा रहा है, यानी कि जो चीजें हैं, खाने के सामान है वो खराब नहीं होंगे। जो कृषि है, दुग्ध उत्पाद है, उनको संभाल कर रखा जा सकेगा इस सेक्शन में, क्योंकि इन्हें संभालने के लिए एयरपोर्ट के अंदर एक एकीकृत स्थान निर्धारित किया गया है। कोल्ड चेन की सुविधा के चलते दुग्ध और जो मीट उत्पाद हैं वो खराब नहीं होंगे। कार्गो हब के अंदर अत्यधिक क्षमता का डीप फ्रीजर तैयार किया जा रहा है। कुछ सुविधाएं हैं जो कार्गो हब में होंगी, जो कृषि और दुग्ध उत्पादों को संभाल सकेंगे और साथ ही इन्हें संभालने के लिए एयरपोर्ट के अंदर एकीकृत स्थान बनाया जाएगा। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता विकास सिंह जी। विकास, स्वागत है आपका। विकास, बताएं कि जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट एक नया खुला है तो उसमें क्या कुछ जो सुविधाएं हैं वो नजर आ रही हैं, अगर हम एयरपोर्ट की खास तौर से बात करें तो? देखिए, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आएगा जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कार्गो सेवा शुरू हो जाने से न सिर्फ यहाँ की अर्थव्यवस्था के साथ साथ यहाँ का पर्यटन हो, यहाँ पर उद्योग हो, यहाँ पर कृषि हो, इन सभी चीजों को नई उड़ान मिलने वाली है। वो क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है कि पूरा लोड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पड़ता था सारा, लेकिन अब एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ से कार्गो सेवा शुरू होने का मतलब है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जुड़ा हुआ हरियाणा और उत्तराखंड, इन सभी जगहों
का लाभ मिलेगा। इन सभी जगहों के रहने वालों को तमाम सारे उत्पाद हो, इंडस्ट्रीज हो, इनको एक बड़ा ग्रोथ मिलने वाला है। और खासतौर से अगर हम नोएडा की ही बात करें, गौतम बुद्ध नगर जनपद की, तो वहाँ पर जिस तरीके से तमाम सारी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में लगने वाले तमाम सारे जो चीज़ें होती हैं, जो उत्पाद होते हैं, जो मशीनरी होती हैं, ये सब चीज़ें वहीं से देश विदेश से यहाँ पर आएंगी और आकर सहूलियत के साथ वहाँ पर पहुँचेंगी। तो बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लिए, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। उनके तमाम सारे उत्पाद अब विदेश जा सकेंगे, साथ साथ वहाँ की जो भी खास चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, खासतौर से हमने देखा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समृद्धि हमेशा से रहा है, लेकिन इस कार्गो सेवा शुरू हो जाने के बाद से उस क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। और हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी जो बात बताई थी कि उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, खास तौर से जो लॉजिस्टिक हब बनाए जा रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण कड़ी है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर आप लॉजिस्टिक बनाते हैं, स्टोरेज कर रहे हैं सामानों का, तो उनका आयात निर्यात कैसे होगा। आयात निर्यात करने के लिए अब कार्गो वहाँ पर सेवा चालू हो गई है, तो इससे एक बहुत बड़ी चीज होगी उद्योग जगत के लिए, कृषि जगत के लिए और खासतौर से पर्यटन के लिए भी एक बड़ा बूम मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कार्गो सेवा शुरू हो जाने के साथ साथ यात्री विमान सेवा भी शुरू होगी। इससे तो बहुत ही क्रांतिकारी चीज है ये पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। सिर्फ नोएडा ही नहीं, आसपास के जनपदों को बड़ा लाभ मिलेगा। जी, कनेक्टिविटी भी इससे मजबूत होती नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमसे जुड़ने के लिए।